अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि क्विक होगी। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि क्विक क्विक रेसिपी दिखा दीजिएगा गोश्त और दाल के साथ में। तो इसका नाम है जी क्विक अचारी गोश्त दाल। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो है इसको हमने जो है यहाँ पर करना है वो है दालें इस्तेमाल करनी है। 3 किस्म की दालें मैंने इस्तेमाल की, इनको मैंने वॉश किया था, 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। तो जो इसमें दालें गई हैं मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो इसमें गई है चने की दाल आधा किलो, लाल मसूर की दाल जो होती है ये 200 ग्राम, 200 ग्राम गई बीच में, और ये जो है मूंग दाल ये मैंने इसमें डाली थी 150 ग्राम। तीनों को अच्छे से वॉश किया और एक ही बोल में खुले पानी में इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसके साथ ही आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, इससे बड़ा खूबसूरत ब्राइट रंग आता है आपकी दाल में। और साथ में ही अब आप डाल देंगे इसमें पानी, इतना पानी डालेंगे कि जिसमें जो आपकी दाल अच्छे से नीचे नीचे तक पानी की नीचे होनी चाहिए। समझे 1.5 लीटर तक डाल दीजिएगा ताकि खुला है, चिपकेगा नहीं, आराम से इसको पक जाना चाहिए, दाल अच्छे से गल जाएगी आपकी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले हम दाल को अच्छे से कुक कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप। अब हमने जो है गोश्त तैयारी करनी, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 1/3 कप जितना तेल, घी, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं। बीच में जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून जितना, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड नहीं करना चाहते तो फाइनली स्लाइस है चॉप भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये डालकर यहाँ पे प्याज को जो है फ्राई करते हैं। इसका हल्का सा कलर बादामी हो जाएगा तो इसमें क्या जाता है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। प्याज हो गई यहाँ पर बादामी सी। अब इसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और इसको भी जो है आपने यहाँ पर 2-4 मिनट फ्राई होने देना है हाई फ्लेम पर प्याज के साथ में। अगर लहसुन में बीच में फ्राई हो गया, अब इसमें आप ऐड करेंगे चॉप्स। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चापों का गोश्त है यहाँ पर, आप चाहो तो आप मिक्स मीट भी डाल सकते हैं। तो ये 1 किलो चॉप्स है यहाँ पर। इसे आपने जो यहाँ पर इतना फ्राई करना है प्याज और अदरक लहसुन के साथ। इसका कलर आप देख रहे हो अभी पिंक है, थोड़ा सा वाइट की तरफ आता है, तब तक इसको अच्छी तरह यहाँ पर भूनते हैं। तो देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया। इसमें अब ऐड करेंगे 4 ग्राइंड किए हुए टमाटर जाएंगे। ये मसाले हैं इसमें सिंपल से हैं लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर, हल्दी 1 टीस्पून, नमक भी 2 टीस्पून है क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग ये गोश्त और दाल के लिए इकट्ठे ही डाल रहे हैं। आगे जाकर जब दाल डालेंगे देख लेंगे अगर नमक कम हुआ तो डाल देंगे। मिर्चें आप नहीं डाल पाएंगे उस पर। ठीक है, तो अगर आपको मिर्चें यहाँ पे लगेंगी कम है तो आप अपने हिसाब से और डाल सकते हो। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर। ये चंद मसाले में डालें टमाटर के साथ में, और इन मसालों के साथ में गोश्त को दोबारा यहाँ पर अच्छे से भूनते हैं हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए। और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या जाता है। तो इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 कप जितना पानी चाहिए होगा भरकर, और वो बिल्कुल सही रहेगा। उसके अंदर में जो है ये 25 से 30 मिनट के अंदर में प्रेशर कुकर में पक जाता है। लेकिन अगर इसको सादी हांडी में बना रहे हैं और मटन है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। 1.5 से 2 गिलास पानी डालें, जो शायद कवर करेंगे, और लो टू मीडियम पर रखकर आपने इतना कुक करना है कि गोश्त आपका अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ, वही पानी जिसमें मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड किए थे ये डालकर इसको मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे कवर करूँगी और प्रेशर कुकर जो है उस पर वेट रखकर मैं इसको कुक करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। इसमें अच्छे से बिल्कुल गोश्त आपका टेंडर हो जाना चाहिए, उसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आता जब आप दाल गोश्त खा रहे हो, चाहे वो सादा दाल गोश्त हो या फिर अचारी हो। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर बंद करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर गोश्त परफेक्टली डन हो गया, बिल्कुल मामूली सा इसमें पानी रह गया। अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई भी करनी है हमने। तो ये कि इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अचार। ये क्विक इसलिए आपसे कहा था क्योंकि जिनकी रिक्वेस्ट थी वो ज़्यादा मसाले नहीं खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, लड़की लड़की हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है चीज़ों के लिए। तो आप ये सिंपली इसी कैसे बना सकते हो, वही जायका होगा और बहुत शानदार बनता है। तो ये बीच में अचार चला गया, 3 टेबल स्पून मैंने भर कर डाला है। कोई भी आप अपने पसंद का अचार डाल सकते हो।
मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हैदराबादी मिक्स अचार है, ठीक है। ये डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। फ्लेम हाई पर रखें, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह अचार को गोश्त के साथ मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाता है। गोश्त के अंदर अचार के बाद बीच में, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं डालती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि इसका खुशबू भी जायका भी। 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी डाल दें, इसको मिक्स करें और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो कि हमारी दाल है। इसे अच्छे से आपने गला लिया और ये हमारा मिक्सचर दाल का रहा, तो ये इसमें चलेगी दाल डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर आपने मिक्स करना है। और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप चख लें कि अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो है मिर्ची वगैरह शुरू में ही अगर आप ज़्यादा डाल लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि दाल फीकी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं यहाँ पर दाल को ज़रा चख लेती हूँ, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह से, ठीक है। कोई मुझे नमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देन आपकी अपनी चॉइस। अब ये है कि इसको मैं यहाँ पर दम पर रखूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रखेंगे और फिर इसका बघार तैयार करते हैं। तो जो है इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर रखने लगी हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसका जायका अच्छे से मिल जाए, दाल, गोश्त, अचार, तमाम चीज़ों का। और उसके बाद जो है इसका बघार आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अब बघार के लिए आप तेल इस्तेमाल करेंगी, आपकी चॉइस से मैं तेल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है 1/3 कप तेल दोबारा आपने गर्म करना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेवल्ड ज़ीरा, 6 अदद लहसुन के जवे जो हैं वो आप इसी से गोल काट लें, लंबाई में आपकी अपनी चॉइस पर है। चंद हरी मिर्चें जाएंगी बीच में। तेल फिलहाल ठंडा है, ठंडे तेल में चीज़ें डालने से ये होता है कि बाय द टाइम तेल गर्म होता है, आपकी जितने भी स्पाइसेस होते हैं ड्राई हो या फ्रेश हो अपना जायका तेल में छोड़ देते हैं, वरना गरम गरम में डालते हैं तो वो जल्दी से कलर पकड़ लेता है लेकिन जल जाते हैं। तो हरी मिर्चें डाल दी मैंने चंद, इसमें 6 अदद, और सुर्ख लाल मिर्चें होती है ड्राई वाली वो मैंने 6 डाली हैं। ज़ीरा चला गया, लहसुन, तेल 1/3 कप है। इसको यहाँ पे अच्छे से गोल्डन होने दें और फिर इसके अंदर क्या जाता है आपको दिखाती हूँ। जैसे हल्का सा लहसुन सुनहरा होता है इसमें आप डालेंगे पेपरिका पाउडर, ये बड़ा खूबसूरत लाल रंग देता है दाल को, तो 1 टीस्पून मैंने वो डाल दिया बीच में। हरा धनिया इसमें डालेंगे, 1 मुट्ठी भर डाल दें। थोड़ा सा दोबारा सा कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करते हैं और फिर इसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं दाल पर। अब इस तड़के को दाल के ऊपर डालते हैं और थोड़ा सा दाल इसमें निकालते इससे, कुछ चीज़ ज़ाया ना हो, ऐसे ही मिक्स करते हैं। इसी के साथ इसको सर्व करेंगे चावलों के साथ, पराठा, जो आपका दिल चाहे। ऊपर थोड़ा सा जो है गरम मसाला पाउडर डाल लें, चाट मसाला डाल लें, जिस तरह आपका दिल चाहे, ठीक है। इसी के साथ इसको बनाते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो है वो आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiskup.faza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।